हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरस्ट्रास एम टेस्ट के एग्जाम्पल के बारे में। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे पास फर्स्ट केस है कि P इज़ ग्रेटर देन 1 एंड Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमें इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। नौ वीरस्ट्रास एम टेस्ट में हम जानते हैं हमें कोई एक सीक्वेंस चाहिए होता है mn, जिससे हम कंपेयर करवाते हैं un इज लेस देन इक्वल टू mn। नाउ mn हमें फाइंड करना होगा, तो आइए देखते हैं हम mn इसमें किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमारे पास, राइट। नाउ अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमारे पास, देन अगर n टू द पावर q से हम मल्टीप्लाई करवाएं इधर, तो बिकॉज q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इनइक्वालिटी पे कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। सो n टू द पावर q इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अगर हम दोनों ही साइड्स n टू द पावर p ऐड करें, यानी कि हम कर रहे हैं प्लस n टू द पावर p एंड प्लस n टू द पावर p, तो अभी अगेन इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें मिलेगा n टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू n टू द पावर p, राइट। नाउ इसे हम अगर रेसिप्रोकल लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन n टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर p, राइट। नाउ अगर हम दोनों ही साइड्स न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई दें तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें मिलेगा x अपॉन n टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन n टू द पावर p। नाउ क्वेश्चन में हमें इंटरवल अगर गिवन है a, b, तो अगर हम सेलेक्ट करें अल्फा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ a, b, यानी कि इस इंटरवल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसे हमने अल्फा सेलेक्ट किया। ना किसी भी इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो दोनों एंड पॉइंट्स के मॉड के ही में से ही एक होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ मॉड a, मॉड b। मॉड क्यों लिया है हमने, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरवल कंसीडर करें 1, 2 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी b है। बट अगर इंटरवल अगर हम कंसीडर करें फॉर एग्जांपल -3, 0, तो यहाँ पर हमें मॉड लेना पड़ेगा, या फिर -3, 2 अगर हम कंसीडर करें तो अगेन हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये आ रही है, a आ रही है मॉड के अंदर। इसलिए हमने कहा अल्फा को हमने मैक्सिमम ऑफ अल्फा a मॉड a, मॉड b माना, तो अल्फा जो भी वैल्यू है वो हमेशा इनसे ग्रेटर रहेगी, ऑलराइट। नाउ अगर अल्फा वैल्यू हमेशा इनसे ग्रेटर रहेगी तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास x अपॉन n टू द पावर p है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू अल्फा अपॉन n टू द पावर p मिलेगा हमें। नाउ अल्फा जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर हम सीरीज का सम फाइंड करेंगे तो अल्फा हमारे पास कॉमन आएगा, अल्फा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं अब कि समेशन x अपॉन n टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q इज लेस देन इक्वल टू अल्फा समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p। इसे हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। नाउ ये जो हमारे पास सीरीज है ये हमारे पास किस तरीके की बन गई, हमारे पास mn हमें चाहिए थी एक सीरीज, तो हम कह सकते हैं ये हमारा mn है। नाउ इस तरीके से हमें मिला समेशन unx जो कि हमारी ये सीरीज है गिवन इज लेस देन इक्वल टू समेशन mn, ऑलराइट। तो हमारे पास unx इज लेस देन इक्वल टू mn हमें मिल चुका है, एंड जो हमारी mn सीरीज है समेशन mn जो सीरीज है 1 अपॉन np के फॉर्म की है, एंड p सीरीज के हमने वीडियो में देखा था कि p इज ग्रेटर देन 1, तो हमारी जो 1/np सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो यानी कि p इज ग्रेटर देन, हमारे पास कंडीशन क्या थी, p इज ग्रेटर देन 1 ही है हमारे पास कंडीशन गिवन, हमें इसी कंडीशन के लिए प्रूफ करना था, यानी कि दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। unx इज लेस देन इक्वल टू mn फर्स्ट कंडीशन, एंड दूसरी बात mn जो सीरीज हमारी वो कन्वर्जेंट है, यानी कि जो हमारी सीरीज unx है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम सेकंड केस हमारा
सेकंड केस हमारा 0 इज लेस देन p इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड p प्लस q इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करनी है। नो यहाँ पर हमें सीरीज फाइंड आउट करने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। तो क्योंकि हमें कोई ऐसी सीरीज चाहिए mn सच दैट un जो हो वो लेस देन इक्वल टू mn हो, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें dy बाई dx करना होगा, इसलिए हमने इस पूरी टर्म को x लेट किया ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें इसे dy बाई dx से। तो हमने लिखा dy बाई dx हमारे पास क्या होगा इज इक्वल्स टू, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा n टू द पावर p, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x हमें 1 मिलेगा, देन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें मिला x स्क्वायर n टू द पावर q, ऑलराइट, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन n टू द पावर p का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, देन बचे हुए टर्म का होगा 2x n टू द पावर q, कुछ इस तरीके से हमें मिला, एंड n टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q होल स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में मिला। नाउ जब हम इसे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एन टू द पावर क्यू है एंड यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर एन टू द पावर क्यू बनेगा, तो यानी एक्स स्क्वायर एन टू द पावर क्यू माइनस का हमारे में पास मिलेगा, एन पी प्लस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर क्यू होल स्क्वायर हमें मिला। नाउ जब हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे तो हमें मैक्सिमा के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए ही। तो जब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा, डिनोमिनेटर तो हमारे पास 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा n टू द पावर p माइनस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q इज इक्वल्स टू 0। इससे हमें मिला np इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q, जहाँ से हमें मिला x की वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन टू द पावर p माइनस q, यानी कि x इज इक्वल्स टू एन टू द पावर प्लस माइनस ऑफ एन टू द पावर p माइनस q अपॉन 2। नाउ एक पॉइंट मैक्सिमा के लिए होगा एंड एक पॉइंट मिनिमा के लिए होगा, हमें ये डिटरमाइन करना है कि मैक्सिमा के लिए कौन सा पॉइंट है। तो इसके लिए अगेन हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डिटरमाइन करना होगा। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, अगेन हम सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2x एन टू द पावर q, देन डिनोमिनेटर एज इट इज यानी एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q होल स्क्वायर, देन माइनस साइन आएगा हमारे पास, न्यूमरेटर एज इट इज एन टू द पावर p माइनस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q, देन डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन यानी 2 इंटू एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q, सबसे पहले 2 इसका डिफ्रेंशिएट किया हमने, एक्स स्क्वायर के फॉर्म का था तो 2x के फॉर्म में बना, एंड देन जो ब्रैकेट के अंदर है उसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, एन पी का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर एन क्यू का हमें मिलेगा 2x एन टू द पावर q, अपॉन में जो हमारी पूरी टर्म रहेगी वो रहेगी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एंड ऑलरेडी स्क्वायर था तो यानी कि पावर 4 हो जाएगी हमारे पास। कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म आई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ हम देख सकते हैं एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर एन क्यू हमारे पास कॉमन आ रहा है दोनों ही टर्म्स में से, तो हम इसे कॉमन लेके नीचे से एक पावर कैंसिल कर सकते हैं ताकि हमारा काम सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमारे पास मिलेगा हमें अगेन, और एक और बात हम देख सकते हैं 2x एन टू द पावर q हमें यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, तो हम दोनों ही टर्म्स को कॉमन ले लेंगे 2x एन टू द पावर q। इनफैक्ट हमारे पास नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है, माइनस 2x एन टू द पावर q हमने कॉमन ले लिया, एंड एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q भी हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बचा, इस टर्म में सिर्फ एक ही टर्म बचेगी एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q, माइनस अब यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बची, एक 2 बचा एंड एक ये टर्म बची हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q वाली, जो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हम कह सकते हैं हमें मिलेगा माइनस 2 एन टू द पावर p एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मिलेगा प्लस 2x स्क्वायर एन टू द पावर q। कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिलेगी अपॉन एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q टू द पावर 4। नाउ अगेन हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो ये टर्म है ये एक टर्म कैंसिल आउट होगी एंड पावर 4 से 3 बचेगी हमारे पास, तो हमारे पास मिला हमें
2x n टू द पावर q, यहाँ पर ये टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हुआ, n टू द पावर p मिला हमें, एंड इन दो टर्म्स का एडिशन हुआ तो हमें मिला प्लस 3x स्क्वायर n टू द पावर q। नाउ अब अगर हमें देखना चाहते हैं हम कि हमें किसके लिए यहाँ पर लेस देन 0 वैल्यू मिलेगी। नाउ अब हम देख सकते हैं माइनस साइन जो है वो हमारा जब हम अंदर लेकर जाएंगे, डिनोमिनेटर हमारे साथ में है ऑलरेडी अवेलेबल, n टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q। नाउ अगर हम देखना चाहें कि किसके लिए हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 मिलेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर चाहे हम पॉजिटिव वाला लें या नेगेटिव वाला लें, हमारे पास साइन का डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड जो यहाँ पर पावर होगी वहाँ पर कुछ ऑपरेशन इस तरीके से होगा। हम सिर्फ इनर ब्रैकेट जो है उसको कंसिडर करते हैं। आइए, नाउ माइनस एफ एन टू द पावर पी है हमारे पास, प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, एन टू द पावर पी माइनस क्यू बाई 2 है, तो स्क्वायर होगा तो p माइनस क्यू मिलेगी, एन टू द पावर p माइनस क्यू इंटू एन टू द पावर क्यू है ना। ये दोनों पावर्स जब ऐड होंगी तो हमारे पास बचेगा माइनस एन टू द पावर p प्लस 3 ऑफ एन टू द पावर p इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2 एन टू द पावर p, यानी कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ऑल्सो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो क्यूब में है, तो अगेन ये सभी पॉजिटिव टर्म्स है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। एन टू द पावर क्यू भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब बाहर हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन सस्टेन कब रहेगा, जब x हमारा पॉजिटिव हो। अगर x हमारा नेगेटिव होगा देन नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो जाएगा। एंड x पॉजिटिव हमारे पास किस केस के लिए है, प्लस ऑफ एन टू द पावर p माइनस क्यू अपॉन 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू एन टू द पावर p माइनस क्यू बाई 2 हमें मिलेगा। नाउ मैक्सिमम वैल्यू हम अब डिटरमाइन कर सकते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो एन टू द पावर p माइनस क्यू अपॉन 2 अपॉन एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, एन टू द पावर p माइनस क्यू इंटू एन टू द पावर क्यू। ऑलराइट, नाउ एन टू द पावर p माइनस क्यू अपॉन 2 अपॉन यहाँ पर एन टू द पावर p माइनस क्यू एंड एन टू द पावर क्यू कैंसल आउट हो जाएगी, q प्लस होगा तब, तो हमारे पास एन टू द पावर p ही बचेगी। एंड यहाँ पर ऑलरेडी एन टू द पावर p है तो मिला 2 एन टू द पावर p। नाउ 2 एन टू द पावर p है। अब यहाँ पर पावर को हम डिनोमिनेटर में लेकर आए तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2np माइनस p माइनस क्यू अपॉन 2, p माइनस क्यू अपॉन 2 मिला। नाउ अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कह सकते हैं हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एन टू द पावर 2p माइनस p हमारे पास हुआ p एंड माइनस माइनस क्यू हमारे पास प्लस हुआ तो p प्लस क्यू बाय 2। हमने कहा इसे ही हम अपना m जो सीरीज है, सीक्वेंस है mn, वो लेट करते हैं। नाउ ये हमारा मैक्सिमा था, तो मैक्सिमा था तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन एन टू द पावर p प्लस एक्स स्क्वायर एन टू द पावर q जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू mn रहेगा हमेशा फॉर ऑल x, बिकॉज हमने मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन की है अभी डी बाई डी एक्स से। ना अगर ये लेस देन इक्वल टू mn है हमारे पास, ये मैक्सिमा है हमारे पास, तो अब हम वीयरस्ट्रास टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ना mn हमें चेक करना है कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो हमारे पास mn किस टाइप की सीरीज़ आ रही है, पीस सीरीज़ आ रही है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ आ रही है। एंड हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ हम जानते हैं 1 अपॉन एन टू द पावर p जो होती है वो कन्वर्जेंट तब होती है जब हमारे पास p ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, p की जगह एक टर्म है p प्लस क्यू अपॉन 2, वो जब ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। p प्लस क्यू इज़ ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू इज़ ग्रेटर देन 2। एंड हमारे पास कंडीशन क्या थी, p प्लस क्यू इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि बाय वीयरस्ट्रास एम टेस्ट या फिर एम टेस्ट जो हमारे पास समेशन UNX सीरीज़ है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुई, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस।
सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।